नमस्कार, मैं मोनिका राजपूत आपका स्वागत करती हूं बिग न्यूज में। आमजन के पास घरेलू उपयोग के लिए सस्ते दामों में रसोई गैस पहुंच सके, इसके लिए हमारे देश की सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडरों का जमकर व्यावसायिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है। सब्सिडी वाले सिलेंडर आमजन की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। खैर, किस तरह से खेला जा रहा है गैस की कालाबाजारी का खेल, इसी मुद्दे को पेश करती है हमारी बिग न्यूज कालाबाजारी। रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन बात जब जमीनी हकीकत के बारे में की जाती है तो उसके दावे खोखले नजर आते हैं। राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे ही गैस की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से जारी है। यहाँ पर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक तौर पर खुलकर उपयोग किया जा रहा है, और तो और कलेक्टर ऑफिस परिसर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ संचालित कैंटीन में भी घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण आम जन को समय पर सिलेंडर नसीब नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो वो कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, जो स्टेट न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह एक घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है भोपाल में, और इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर आमजन का क्या कुछ कहना है। हाँ, ये तो बंद करवाना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर ये गलत है तो एक्चुअली इट इज़ इलीगल काम, तो इसको बिल्कुल बंद कराना चाहिए। घरेलू सिलेंडर का प्रयोग घर में होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर हाउस। या ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों पे बिल्कुल आ रहा है, गवर्नमेंट पे तो लोड पड़ता है ना, हम पे बेसिक कॉमन मैन को फिर और रेट बढ़ते हैं। किस तरह की नीड बढ़ती है असुविधा का सामना करना पड़ता है सिलेंडर को लेकर? अगर कभी कभार जॉइंट फैमिली को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज जिसके यहाँ ज़्यादा खाना बनेगा उसको ज़्यादा सिलेंडर, ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स इट। पैसा तो बचा ही रहे हैं भाई। यही बताइए, वो महंगा सिलेंडर है तो पैसे तो बचेंगे। चंद पैसों के चक्कर में जनता परेशान होती है, और उनका धंधा अच्छा चलता है। उनको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो उसके तो जो हो रहा है सो हो रहा है। प्लस आप जो है ना रेट भी वही रखे हो जो कमर्शियल सिलेंडर का है भाई। पर प्लेट जो सब्जी देते हो वो तो आप 2000-2500 के हिसाब से ही हमसे पैसे लेते हो। तो हम यहाँ से जा रहे हैं उनके होटल में खाना खाना जाए तो भी पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, और सिलेंडर तुम हमारा ले जाते हो तो हमें तो घर में वैसी समस्या, और हम खाना खाने तुम्हारे यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि सिलेंडर टाइम से नहीं आया। तो क्या करूँ, ये बाहर जाके खाया है यार एक दिन, तो ये समस्या, ऐसे में समस्या बनती है। समस्या महा समस्या है ये। इसको रोकना चाहिए सरकार को, और इस पर एक्शन लेना चाहिए सर। ये तो समस्या बहुत दिनों से है। हम देखते हैं कि व्यावसायिक सिलेंडर जो व्यवसायियों को मिलना चाहिए वो ये लोग नहीं देते, कम देते हैं, और व्यवसायी भी कम उपयोग करते हैं। और जो घरेलू सिलेंडर है ना, गाड़ियों में भी उपयोग हो रहे हैं, और इनको खुलेआम मिल जाते हैं। जो भी इनका ऊपर से जो इनके स्टोर होते हैं ना, स्टोर से आप कभी भी ले सकते हैं, इनको खुलेआम सिलेंडर मिल जाते हैं, और इसी कारण से कालाबाजारी होती है, और इसके कारण से घरेलू सिलेंडरों पर बोझ पड़ता है, और घरेलू लोग परेशान होते हैं। तो इसके लिए तत्काल रोक लगाना चाहिए, और छापामार कार्रवाई होती है लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी होती है। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये घरेलू सिलेंडर वालों को रेट कम मिल जाए और आसानी से मिल जाए सिलेंडर। छोटे सिलेंडर तो ये थे कमर्शियल यूज़ होता है बड़े होटलों में, लेकिन छोटे सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल सभी होटलों में, छोटे से लेके बड़े बड़े होटलों में भी छोटे सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए खपत होती है और लोगों के लिए परेशानी भी हो जाती है। कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और छोटे सिलेंडर फिर जो घरों में जो जाते हैं वो वहाँ पे जाना बंद हो जाते हैं, कई 2-3 दिन बाद जाना होता है, इसलिए
बड़े जो सिलेंडर होते हैं उनका। क्या मानना है कि ये लोग क्यों ऐसा यूज करते हैं, कि पैसा बचाना चाहते हैं? हाँ, वो मेरे ख्याल से पैसे ही बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा सिलेंडर जो है वो 1900 का है, उसमें 19 किलो गैस आती है और इसमें 15 किलो गैस आती है। इसी कारण 4 किलो गैस के कारण वो लोग पैसे वैसे बचा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से शासन प्रशासन ही है जो कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे चेकिंग होनी चाहिए, होटलों में जाके चेक किया जाए कि भाई छोटे कमर्शियल लग रहे हैं या बड़े कमर्शियल लग रहे हैं। आप लोगों को समस्या होती है सिलेंडर? हाँ, छोटे से समस्या होती है, हमें भी छोटे से सिलेंडर नहीं मिलते, मना कर देते हैं एजेंसी में कि भैया यही नहीं है आज। तो देखा आपने कि किस तरह एक आम जनता परेशान हो रही है, घरेलू गैसों की किस तरह से काला बाजारी हो रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नियम कायदे ये कहते हैं कि अगर आप किसी होटल या व्यवसाय में सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करें जो 19 केजी का होता है, जबकि यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर लगाए गए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारा सर। शैलेंद्र, आपसे जानना ये चाहेंगे कि किस तरह ये काला बाजारी फैली हुई है भोपाल में? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूँगा कि अधिकांश जगह अगर हम नुक्कड़ और चौराहे की बात करते हैं तो यहाँ स्थित खाद्य सामग्री वाले होटल रेस्टोरेंटों में साफ तौर पे आप कालाबाजी घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखें मोनिका तो ये गुप्त तरीके से बड़े बड़े होटलों में भी देखा गया, जैसा कि हमने मतलब बताया अपने कैमरे के द्वारा कि किस तरह विजुअल देख रहे हैं और वहाँ पर मतलब कि वहाँ भी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोनिका, तो शैलेंद्र, आपने कहा कि काला बाजारी किस तरह की जा रही है, हर जगह हावी है, फिर चाहे होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो किस तरह का मुनाफा कमा रहे हैं इस काला बाजारी से वो लोग? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूँगा जिस तरह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 451 रुपये 50 पैसे हैं, वहीं अगर हम व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो वहाँ 1968 रुपये में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध होता है। चंद पैसे लगभग 4 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2000 और 450 रुपये में काफ़ी 4 गुने का अंतर आ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे उनके काले धन में सीधा शामिल हो रहा है। मोनिका, तो शैलेंद्र, ऐसे में हमने आम जनता की जब राय सुनी, उनकी बातें सुनी, तो उन्होंने खुद कहा कि जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तो उसे सिलेंडर वक्त पर मिलता नहीं है क्योंकि काला बाजारी हो रही है, दूसरी तरफ अगर वो बाहर खाना खाने जाते भी हैं तो उनके साथ वही कमर्शियल रेट लगाया जाता है जो होता है, जबकि वहां घरेलू गैस इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम चूंकि कम है और लोगों के लिए किल्लत का सामना केवल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो गैस सिलेंडर एजेंसी वाले हैं उनके लिए साफ तौर पे घरेलू सिलेंडर में मुनाफा नहीं मिल पाता है। वहीं उनके लिए दूसरे तौर पे अगर काला बाजारी की बात करें तो ये घरेलू सिलेंडर दुगने दामों पर उनके लिए व्यवसायिक लोग, होटल रेस्टोरेंट संचालक उनसे मतलब खरीद लेते हैं। ऐसे में एजेंसी मालिकों को जरूर मुनाफा हो रहा है, वहीं लोगों के लिए यह समस्या किल्लत बन जाती है। मोनिका जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों के लिए किल्लत बन जाती है, ऐसे में क्या आपने बातचीत की है, क्या कुछ कहना है लोगों का इस काला बाजारी को लेकर? और उसके बाद मैं बात करूंगी जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह मैंने लोगों से बातचीत की उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें वक्त पर सिलेंडर नहीं मुहैया होता है। जिस तरह व्यावसायिक लोग घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में व्यावसायिक सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो लोग, और घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के तौर पर अगर प्रतिदिन की बात करें तो एक होटल या रेस्टोरेंट में 2 से 4 सिलेंडर की मतलब डेली खपत होती है, और ये खपत सीधे सीधे आम जन को मिलना चाहिए थी, बावजूद उसके उन लोगों तक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनिका एजेंसी मालिकों को इस सीधे 4 गुना फ़ायदा होता है, इसलिए वह सीधा दूसरे लोगों के लिए मुहैया करवाने के लिए कोशिश करते हैं। मोनिका, तो शैलेंद्र, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या आपकी बात हुई है वो अधिकारी जो छापामार कार्रवाई कर सकते हैं, कालाबाजारी रोक सकते हैं, वो क्यों कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? शैलेंद्र से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भोपाल में काला बाजारी जारी है घरेलू गैस को लेकर। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है,
खुद अभी हमने हमारे संवाददाता से बात की तो उन्होंने बताया कि एक घरेलू गैस और एक कमर्शियल गैस में लगभग 4 गुना बढ़ी हुई कीमतें होती हैं। ऐसे में होटल में, रेस्टोरेंट में जब घरेलू गैस इस्तेमाल की जाती है तो राजस्व विभाग को सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और इस कालाबाजारी के चलते आम जनता परेशान होती है क्योंकि उसे वक्त पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। सिलेंडर का उपयोग केवल खाना पकाने में घर में उपयोग कर सकता है कस्टमर, और उसका व्यावसायिक उपयोग करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई का प्रावधान है और उसमें कलेक्टर को अधिकार है, वो उसके सिलेंडर जब्त करने का प्रावधान है, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान नियमों में है। तो देखा आपने किस तरह जिम्मेदार अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कालाबाजारी की जाती है, गलत उपयोग किया जाता है तो कलेक्टर को अधिकार प्राप्त है कि वो सिलेंडर जब्त किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके खुद देख सकते हैं कलेक्टर परिसर में किस तरह एक घरेलू गैस का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो कार्रवाई कर सकते हैं उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह की धांधली नजर आ रही है कि जिम्मेदार लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपके बता दें कि नियमों के तहत घरेलू गैस का इस्तेमाल सिर्फ घर के काम में होना चाहिए, ना कि व्यावसायिक कार्यों में। जबकि यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह होटल में, रेस्टोरेंट में घरेलू गैस लगाकर उसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है। सीधे तौर पर व्यवसायी पैसा बचाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4 गुना ज्यादा दाम होता है एक कमर्शियल गैस का। ऐसे में किस तरह से राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल शहर की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घरेलू गैस का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। छोटे छोटे ठेलों की बात करें, बड़े रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, सब जगह यही नज़ारे नजर आ रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर कलेक्टर परिसर में भी घरेलू गैस का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर हो रहा था। प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ पर सरकार को लग रहा है करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। जारी है घरेलू गैस की कालाबाजारी। पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर जुड़े हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर से। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अभी जिम्मेदार अधिकारी की बाइट यहां देखी है, उन्होंने खुद कहा है कि कलेक्टर को अधिकार होता है कि इस तरह का कोई मामला सामने आए तो गैस जब्त की जा सकती है, जबकि कलेक्टर परिसर में खुद घरेलू गैस का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर होता नजर आ रहा है। यहाँ अगर घरेलू पेट्रोलियम गैस अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर अधिनियम के तहत गैस में कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक लोग हैं उनको घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने के लिए उनके ऊपर उनके ऊपर नकल लगाई गई है, उनके ऊपर सख्ती दिखाई गई है। अगर उनके ऊपर मतलब कार्रवाई नहीं करते हैं और कलेक्ट्रेट कार्यालय के में संचालित कैंटीन पर
सीए तौर पे आप देख रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आप साफ तौर पे कार्रवाई का अंदाजा भी लगा सकते हैं किस तरह कार्रवाई की जा रही है राजधानी में। और जब मोनिका राजधानी की बात करते हैं तो बाहर के जिलों की बात, क्या प्रदेश के अन्य जिलों की बात क्या होगी मोनिका? जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खुद कलेक्टर परिसर में व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है घरेलू गैस का, तो साफ तौर पर नजर आता है कि प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है इस मामले पर। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि नुक्कड़ पर, चौराहे पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यवसाय में किया जा रहा है, जिससे करोड़ों का राजस्व का नुकसान देखा जा रहा है। वहीं अगर मोनिका वर्तमान की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह चुनाव का दौर चल रहा है और जितने भी मतलब आला अधिकारी हैं चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं और चुनाव का हवाला देते हुए वो अपना सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं मोनिका। जी शैलेंद्र, तो चुनाव का हवाला देकर जिम्मेदार अधिकारी न सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बल्कि आम जनता की परेशानी से रूबरू भी नहीं होना चाहते हैं, उन्हें सुनना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह अधिकारी बात कर रहे हैं कि उनका सीधे कहना है कि चुनाव के बाद ही बात करें, छापेमारी की बात तभी होगी, तभी हमारे पास आंकड़े आएंगे, तभी हम उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन अगर मोनिका देखा जाए, अगर एक महीने में भी अगर सिलेंडरों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान प्रशासन को होता है इससे। जी शैलेंद्र, तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, आम जनता को तो नुकसान होता ही है, राजस्व को किस तरह से ज्यादा नुकसान होता है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह कार्रवाई के जो पेट्रोलियम गैस अधिनियम के तहत जिस तरह कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई का यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी व्यावसायिक लोग अगर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उनका सिलेंडर जब्त किया जाता है और सख्त कार्रवाई की जाती है। जुर्माने के तौर पर उनसे मोटी रकम भी उनके ऊपर मतलब प्रावधान लगाया गया है। ऐसे में अगर मोनिका देखा जाए कि अगर लगातार लाखों लोग जो मतलब तकरीबन मतलब 12-13 लाख की संख्या होगी प्रदेश में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, अगर गैर रजिस्टर्ड लोगों की बात करें तो इससे कहीं ज़्यादा मतलब 28 लाख से अधिक लोग गैर रजिस्टर्ड हैं, जो कि अगर सीए मतलब घरेलू सिलेंडर प्रयोग कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं राजस्व में करोड़ों से कई करोड़ की मतलब मुनाफा हो सकता है गवर्नमेंट को मोनिका। जी शैलेंद्र, तो राजस्व को कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चुनावों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह का अगर देख रहे हैं तमाम मतलब जिस जगह जाते हैं वहीं पर मतलब अधिकांश अगर 100% में से 95% लोगों द्वारा, व्यावसायिक लोगों द्वारा सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाए। और मोनिका दूसरी तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो जो मतलब स्कूली वाहन की जो गाड़ियां हैं उन पर भी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और भी कई जगह देखे जा सकते हैं जो लोग घरेलू गैस सिलेंडर को दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मोनिका। तो शैलेंद्र, ऐसे में जब हमारे पास फुटेज हैं, ये तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं, जब आपने जिम्मेदार अधिकारियों को ये फुटेज दिखाए होंगे, उनसे तत्काल छापामार कार्रवाई करने की बात की होगी, बावजूद उसके उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल मोनिका, उन्होंने सीधे कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया और चुनाव का हवाला दिया। बावजूद उनसे कई बार निवेदन किया गया कि आखिर छापामार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने सीधे तौर पे यही बोला कि हमारे अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं, काफ़ी अधिकारी छुट्टी ले चुके हैं, काफ़ी मतलब सीधे तौर पे अगर बात की जाए सारे मामले को देखा जाए तो वो अपने तमाम अधिकारी अपने मतलब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं मोनिका। तो शैलेंद्र, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी बहाना बना रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काला बाजारी का ये जो खेल है कब से जारी है, और ऐसे में आप खुद गए फील्ड पर, आपने जगह जगह देखा होगा, तो कितना ज्यादा हावी हो चुका है भोपाल में गैस सिलेंडरों की ये कालाबाजारी? सही तौर पे अगर मोनिका देखा जाए तो अगर बड़े रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को देखते हुए छोटे रेस्टोरेंट होटल संचालक चूँकि कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए बेधड़क लोग बाग व्यावसायिक लोग रेस्टोरेंट में आराम से मतलब सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि मतलब किसी तरह की कार्रवाई भी होती होगी, जिसके चलते उनको कोई मतलब बेझिझक है और उनके वो मतलब सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं मोनिका। तो शैलेंद्र, ऐसे में तो बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत यहाँ पर मौजूद होती है? क्योंकि हम जब उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूँगा चूंकि इस कार्रवाई में कलेक्टर मुख्य रूप से शामिल होते हैं और कलेक्टर के आदेश के बिना यह कार्रवाई नहीं की जाती है। तो चूंकि कलेक्टर को इसका जिम्मेदार माना जा सकता है, अब कलेक्टर चुनाव का हवाला दे रहा है। हमने कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधे कैमरे के सामने बोलने से मना किया। उन्होंने भी यही बात की हमसे कि चुनाव में हम व्यस्त हैं और चुनाव के कारण हम अभी किसी तरह की कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
शैलेंद्र, अगर नियमों की बात करें, खुद हम जब प्रशासनिक अधिकारी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं आना चाहते हैं, छापामार कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो नियम कायदे क्या कहते हैं कि किस तरह कोई कार्रवाई हो सकती है इन गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर? वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल। जिसके चलते खाद आपूर्ति निगम की जो टीम है वो भी अपना कहीं ना कहीं उनके वो भी बिना कलेक्टर की इजाज़त के कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। ऐसे में देखा जाए तो मोनिका कहीं ना कहीं ये कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं की जा रही है और लोग बेधड़क अपनी सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह भोपाल में गैसों की कालाबाजारी छाई हुई है और जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि हम उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए एक बार फिर देखते हैं इस पूरे मामले पर आमजन का क्या कुछ कहना है। हाँ, ये तो बंद करवाना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर ये गलत है तो एक्चुअली इट इज़ ए लीगल काम, तो इसको बिल्कुल बंद कराना चाहिए। घरेलू सिलेंडर का प्रयोग घर में होना चाहिए बिकॉज इट इज़ फॉर हाउस। या ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी बिल्कुल आ रहा है, गवर्नमेंट पे तो लोड पड़ता है ना, हम पे बेसिक कॉमन मैन को फिर और रेट बढ़ते हैं। किस तरह की नीड बढ़ती है असुविधा का सामना करना पड़ता है सिलेंडर को लेकर? अगर कभी कभार जॉइंट फैमिली को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज जिसके यहाँ ज़्यादा खाना बनेगा उसको ज़्यादा सिलेंडर, ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स इट। पैसा तो बचा ही रहे हैं भाई। ये बताइए, वो महंगा सिलेंडर है तो पैसे तो बचेंगे। चंद पैसों के चक्कर में जनता परेशान होती है और उनका धंधा अच्छा चलता है। उनको महंगा खरीदना पड़ेगा तो उसके तो जो हो रहा है सो हो रहा है। प्लस आप जो है ना रेट भी वही रखे हो जो कमर्शियल सिलेंडर का है भाई। पर प्लेट जो सब्जी देते हो वो तो आप 2000-2500 के हिसाब से ही हमसे पैसे लेते हो। तो हम यहाँ से जा रहे हैं उनके होटल में खाना खाना जाए तो भी पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, और सिलेंडर तुम हमारा ले जाते हो तो हमें तो घर में वैसी समस्या और हम खाना खाने तुम्हारे यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि सिलेंडर टाइम से नहीं आया। तो क्या करूँ, ये बाहर जाके खाया है यार एक दिन, तो ये समस्या, ऐसे में समस्या बनती है। समस्या महा समस्या है ये। इसको रोकना चाहिए सरकार को और इस पर एक्शन लेना चाहिए सर। ये तो समस्या बहुत दिनों से है। हम देखते हैं कि व्यावसायिक सिलेंडर जो व्यवसायियों को मिलना चाहिए वो ये लोग नहीं देते, कम देते हैं और व्यवसायी भी कम उपयोग करते हैं। और जो घरेलू सिलेंडर है ना, गाड़ियों में भी उपयोग हो रहे हैं और इनको खुलेआम मिल जाते हैं। जो भी इनका ऊपर से जो इनके स्टोर होते हैं ना, स्टोर से आप कभी भी ले सकते हैं, इनको खुलेआम सिलेंडर मिल जाते हैं और इसी कारण से कालाबाजारी होती है और इसके कारण से घरेलू सिलेंडरों पर बोझ पड़ता है और घरेलू लोग परेशान होते हैं। तो इसके लिए तत्काल रोक लगाना चाहिए और छापामार कार्रवाई होती है लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी होती है। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये घरेलू सिलेंडर वालों को रेट कम मिल जाए और आसानी से मिल जाए सिलेंडर। छोटे सिलेंडर तो ये थे कमर्शियल यूज़ होता है बड़े होटलों में, लेकिन छोटे सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल सभी होटलों में, छोटे से लेके बड़े बड़े होटलों में भी छोटे सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए खपत होती है और लोगों के लिए परेशानी भी हो जाती है। कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और छोटे सिलेंडर फिर जो घरों में जो जाते हैं वो वहाँ पे जाना बंद हो जाते हैं। कई 2-3 दिन बाद जाना होता है, इसलिए बड़े जो सिलेंडर होते हैं उनका क्या मानना है कि ये लोग क्यों ऐसा यूज़ करते हैं कि पैसा बचाना चाहते हैं? हाँ, वो मेरे ख्याल से पैसे ही बचाना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ा सिलेंडर जो है वो 1900 का है, उसमें 19 किलो गैस आती है और इसमें 15 किलो गैस आती है। इसी कारण 4 किलो गैस के कारण वो लोग पैसे बचा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से शासन प्रशासन ही है जो कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे चेकिंग होनी चाहिए, होटलों में जाके चेक किया जाए कि भाई छोटे कमर्शियल लग रहे हैं, बड़े कमर्शियल लग रहे हैं। आप लोगों को समस्या होती है सिलेंडर? हाँ, छोटे से समस्या होती है। हमें भी छोटे सिलेंडर नहीं मिलते, मना कर देते हैं एजेंसी में कि भैया यही नहीं है आज। देखा आपने कि किस तरह भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी जारी है। खुद कलेक्ट्रेट परिसर में भी ये नज़ारा आम है। आम जनता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। ना सिर्फ आम जनता को बल्कि राजस्व विभाग को भी करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
भोपाल में किस तरह गैसों की कालाबाजारी हावी है, आप खुद देख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह भोपाल में गैसों की काला बाजारी जारी है, लेकिन जिम्मेदार लोग किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, चुनाव का हवाला दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहें स्टेट न्यूज। नमस्कार।